प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज का वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई एक बात। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह अक्सर अकेले ही प्रार्थना करने के लिए जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा उनके भी जीवन में आया जब उनको भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी जो उनके साथ जाग सकें और प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय 37 से 38 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह कभी नहीं हारा, यीशु मसीह कभी नहीं टूटा। वो हमेशा अकेले ही प्रार्थना करने के लिए जाया करता था, लेकिन उसके भी जीवन में एक ऐसी घड़ी आई जब उसको भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी जो उसके साथ जाग सकें और प्रार्थना कर सकें। ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा था। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पिता से कि हे पिता, अगर हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो ये विपरीत अवस्थाएं थी जब प्रभु यीशु मसीह को भी कुछ लोगों की ज़रूरत थी अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। यदि आज आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए, कई बार आपका सपोर्ट, आपके एफर्ट्स आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे। आपको भी कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहें और आपको जयवंत होने में मदद कर सके। बाइबल कहती कि जब तक बलवंत पुरुष को बांध न लिया जाए, कोई भी किसी पर हावी नहीं हो सकता। ये बलवंत पुरुष कौन है? ये बलवंत पुरुष वो सारे लोग हैं जो आपके साथ प्रार्थना में खड़े रहते हैं, आपकी फेलोशिप, आपकी कलीसिया। जब कभी भी शैतान को आप पर अटैक करना होता है, ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है, मैंने खुद भी देखा है। जब भी शैतान को आप पर अटैक करना होता है, सबसे पहले वो इस बलवंत पुरुष से आपको अलग करेगा। ये बलवंत पुरुष है वो लोग जो आपके साथ प्रार्थना में खड़े रहते हैं, आपकी कलीसिया, आपके दोस्त, आपके हमसफ़र। वो आपके दोस्तों के बीच, आपके प्रेयर पार्टनर्स के बीच, आपकी कलीसिया के बीच कुछ ऐसे मतभेद पैदा करेगा, आपके पासवान के साथ ऐसे मतभेद पैदा करेगा जिससे आप अकेले हो जाएं। जब शेर को भी हमला करना होता है भैंसों के झुंड में, जब वो साथ में होते हैं तब वो नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, पहले एक भैंसे को झुंड से अलग करता है, और जब वो बलवंत बाड़ा, वो सामर्थी बाड़ा जब हट जाता है तब वो उस पर अटैक करता है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर भी जब इस धरती पर चला, मानव रूप में रहा, तो उसे लोगों की ज़रूरत पड़ी। जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं, मेरे साथ जागते रहो। ये जागते रहो क्या बात है? बाइबल में बताती है जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, है ना। यीशु मसीह को भी ज़रूरत पड़ी कि वो उस मिशन को जिसे पूरा करने के लिए आया है, उसमें जयवंत होने के लिए कुछ लोगों की उस मुश्किल घड़ी में उसे कह सकते हैं कि उनकी उपस्थिति, उनकी मदद मिल सके। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मूसा जब थक गया प्रार्थना करते करते, उसके हाथ दर्द देने लगे, तब हम जानते हैं हारून और हूर ने उसकी मदद करी कि वो हाथ को उठाए रहे। हम जानते हैं कि जब जब मूसा के हाथ उठे रहते थे, यहोशू अमालेकियों पर जयवंत होता था, लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आते थे, यहोशू हारने लगता था। तो उस घड़ी में जयवंत होने के लिए भी हारून और हूर की ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब पतरस जेल में बंद था, तो उस समय भी हम कह सकते हैं कलीसिया ही उसके साथ खड़ी थी। उसे भी उन लोगों की ज़रूरत पड़ी जो उसके लिए जाग कर रात भर लौ लगा कर प्रार्थना कर सके और वो अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। कई बार जब शत्रु आप पर जयवंत होता है, आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जब आप बंधुआई में होते हैं, जैसे पतरस उस बंधुआई में था, उसको भी लोगों की ज़रूरत पड़ी, कलीसिया की ज़रूरत पड़ी जो उसके लिए प्रार्थना कर सके। और हम सब जानते हैं कि पतरस के बंधन खुल गए, स्वर्गदूत उतर आए उसकी मदद करने के लिए जब कलीसिया ने प्रार्थना करी। तो आज आप अपनी कलीसिया को छोटा ना समझें। अगर आप अपनी कलीसिया से, अपने पासबान से, अपने उन प्रेयर पार्टनर से अलग हो गए, चाहे वो कारण कुछ भी क्यों ना हो, आप वापस आएँ, क्योंकि शत्रु आप पर हावी हो जाएगा यदि वो बलवंत पुरुष, वो प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड।